PR 205 इकाई संख्या 4 उप इकाई 4.4 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर प्रेस की मशीनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अनेक भागों में है और उनमें एक सिलेंडर मशीन है, एक रोटरी है और एक प्लेटर मशीन है। एक मशीन प्लेन टू प्लेन सिद्धांत पर, दूसरी प्लेन टू सिलेंडर सिद्धांत पर, तीसरी सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत पर काम करती है। सिलेंडर मशीनें प्लेन टू सिलेंडर सिद्धांत पर काम करती हैं और इनका जो बेस कैरियर है वो फ्लैट कंडीशन में होता है और इम्प्रेशन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल कंडीशन में होता है। तो इकाई संख्या 4 में सिलेंडर मशीन का विवरण है। सिलेंडर मशीन के इस चैप्टर में उपाध्याय 4.4 पर परफेक्टिंग मशीन का विवरण है। परफेक्टिंग मशीन का जहाँ नाम आता है वो परफेक्ट शब्द हालांकि सामान्य भाषा में दक्ष, एक्सपर्ट और एफिशिएंट के विकल्प के तौर पे सुना, समझा और बोला जाता है। तो दक्ष का यहाँ मतलब है कि पूरा होना। पूरे का मतलब कागज़ के दोनों तरफ होना, यानी कागज़ के दोनों तरफ जो मुद्रण होता है उसे हम परफेक्शन कहते हैं। और कागज़ के दोनों तरफ के मुद्रण को परफेक्टिंग प्रिंटिंग कहते हैं और परफेक्टिंग प्रिंटिंग करने वाले को परफेक्टिंग मशीन कहते हैं। यानी ऐसी मशीन जो कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करती है वो परफेक्टिंग मशीन कहलाती है। ये मशीनें जो पेपर शीट के दोनों तरफ प्रिंट कर सकती हैं वे सब परफेक्टिंग मशीन है। यानी परफेक्टिंग मशीन एक बार में कागज़ के दोनों ओर मुद्रण करती है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, परफेक्टिंग मशीन ये मशीन है जो पेपर शीट के दोनों तरफ एक बार में प्रिंट करती है। यानी एक बार में कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने वाली मशीनों को हम परफेक्टिंग मशीन कहते हैं। अब परफेक्टिंग मशीन के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि चाहे वो कटी हुई शीट यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड शीट के तौर पे है, कट पेपर्स के तौर पे है या रील के तौर पे, वेब के तौर पे है, दोनों ही अवस्थाओं में परफेक्टिंग मशीन काम कर सकती है। रील फेड जो मशीन है वो रोटरी में इस्तेमाल होती है और सीट फेड मशीनें जो सिलेंडर मशीन में इस्तेमाल होती है। तो इसको हम सीट फेड परफेक्टिंग मशीन कह सकते हैं। यानी सीट फेड परफेक्टिंग मशीन वो है जिसमें पेपर शीट्स इस्तेमाल की जाती है और जो एक फ्लैट सरफेस के इमेज कैरियर से मुद्रण करती है। जो भी संक्षिप्त चर्चा हुई है उसका निचोड़ ये निकल के आता है, कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण, एक बार में कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण परफेक्शन प्रिंटिंग है। और परफेक्शन प्रिंटिंग करने वाली मशीन को परफेक्शन मशीन या परफेक्टिंग मशीन कहेंगे और इस प्रक्रिया को परफेक्शन या परफेक्टिंग प्रिंटिंग कहेंगे। यानी कागज़ के एक तरफ न होकर के एक बार में दो तरफ का मुद्रण परफेक्शन प्रिंटिंग कहलाएगा या परफेक्टिंग प्रिंटिंग कहलाएगा। परफेक्टिंग प्रिंटिंग करने वाली मशीन को परफेक्टिंग मशीन कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि परफेक्शन या परफेक्टिंग प्रिंटिंग एक बार में कैसे संभव है, इस पर कुछ जानना जरूरी है। यदि किसी मशीन से कोई बड़ा काम करना हो तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा कर्मचारी चाहिए और हो सकता है उसमें कुछ ज़्यादा वेस्टेज हो। जैसे कि आपको किसी कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करना है, आपके पास मशीन की एक ही यूनिट है तो आप एक बार में एक ही तरफ प्रिंट करते हैं। यानी एक यूनिट वाली मशीन से आप कागज़ के एक तरफ प्रिंट करवाएंगे और जब एक तरफ प्रिंट हो जाएगा फिर दूसरी तरफ उसी प्रिंट को फीड करके उसी मशीन की उसी यूनिट से काम करेंगे। यानी कि एक यूनिट एक बार में प्रिंट करके
काम ख़त्म करके फिर दोबारा उसी यूनिट से उसी पेपर को गुजार करके दूसरे पे जो साइड है यानी कि सेकंड साइड को प्रिंट किया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा और समय की थोड़ी बर्बादी होगी। इस तरह से हम यदि इसके साथ में 2 या 3 या 4 या 5 इकाई लगा देते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो दोनों तरफ प्रिंट हो जाएगा और दोनों तरफ ही ब्लैक एंड वाइट के अतिरिक्त अन्य रंग भी प्रिंट हो सकते हैं। यानी किसी एक इकाई से काम करने में पहले कागज़ को प्रिंट करिए, फिर उसको सुखाइए, फिर वो पेपर की स्याही सूख जाएगी, फिर उसको दोबारा फिट करके दूसरा साइड प्रिंट कीजिए। इस तरह करके बहुत टाइम लगेगा और एक लेबोरियस काम है। हालांकि जिसमें मशीनों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो इसी तरह से काम किया जाता था, लेकिन चूँकि आजकल मल्टी यूनिट मशीन्स हैं तो उनसे हम परफेक्टिंग का वर्क और कलर वर्क दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो परफेक्टिंग की जो मशीनें हैं वो न केवल दोनों तरफ मुद्रण करा सकती है बल्कि दोनों तरफ 2 से अधिक रंगों के मुद्रण में सहायक होती है। यानी कि ऐसी मशीनों के लिए ज़रूरी है कि दो से अधिक कम से कम 2 यूनिट की मशीन हो और जितने कलर्स आपको प्रिंट करने हैं उतने ही आपकी इकाइयाँ हों, क्योंकि एक बार में ही आपको दोनों तरफ हर तरह का रिजल्ट लेना है तो आपको उसके अंतर्गत विभिन्न रंगों के प्रभाव के लिए उतनी ही यूनिट्स की ज़रूरत होगी। तो इसका जो कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं परफेक्टिंग मशीन्स के संबंध में कुछ बातें हैं, जैसे ये मल्टी यूनिट मशीनें होती हैं, कागज़ के दोनों तरफ एक साथ मुद्रण कर सकती हैं, कागज़ के दोनों तरफ ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंटिंग कर सकती हैं, कम समय में ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकती हैं, बड़े उत्पादन किया जाना संभव है और जनता से जुड़े अधिक संख्या के मुद्रण कार्य इस मशीन द्वारा संभव हैं और तेज़ी से काम करने के कारण अधिक काम को कम समय में पूरा करके टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। पुनः दोहरा देता हूँ कि परफेक्टिंग मशीनों की विशेषताएं हैं बोथ साइडेड प्रिंटिंग, मल्टी कलर प्रिंटिंग, फास्ट प्रिंटिंग, मोर प्रिंटिंग, मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम, सेविंग ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी। ये इसकी विशेषता है और इसके एडवांटेज में आप कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोडक्शन या अधिकतम उत्पादन के लिए उपयोगी है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स के ज़्यादातर उत्पादन में परफेक्टिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। इनके द्वारा रंगीन मुद्रण संभव होने की वजह से ये मशीनें वर्तमान में बहुत उपयोगी हैं। डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के कारण ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जगह घेरती है और ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इस तरह से इसका कुछ लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद परफेक्ट मशीनों के लाभ, एडवांटेजेस और उनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं आज जितनी भी मशीनें वो सब परफेक्टिंग मशीन है, न केवल लेटर प्रेस में, न केवल लेटर प्रेस की सिलेंडर मशीन में, बल्कि अन्य जो प्रोसेस है रोटरी वाली मशीन या अन्य विधियां हैं जो लिथोग्राफी या अन्य विधियां, उनमें भी परफेक्टिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं। तो एक बार में कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करती हैं, ब्लैक एंड वाइट के अतिरिक्त रंगीन मुद्रण करती हैं और कम समय में ज़्यादा काम हो करके पाठक, रीडर या ग्राहक तक जल्दी पहुँचता है। और ख़ास करके समाचार पत्र मुद्रण के संबंध में किसी लेटेस्ट न्यूज़ को कम से कम समय में पाठक और रीडर तक पहुँचाया जा सकता है। इस छोटी सी इकाई में पढ़ने के दौरान हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी हैं, इस पर हम सवाल बना सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि परफेक्टिंग मशीन
द्वारा मुद्रण होता है। इसका पहला विकल्प है कागज़ के एक तरफ, दूसरा विकल्प है कागज़ के दोनों तरफ, सी है A+B सही और डी है A+B गलत। तो कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण वाला विकल्प सही होगा कि इसमें बोथ साइडेड प्रिंटिंग होगी। दूसरा सवाल है कि परफेक्टिंग मशीन से लाभ है, ए आएगा शीघ्र मुद्रण, बी आएगा रंगीन मुद्रण, सी आएगा कम समय में अधिक मुद्रण, डी आएगा उक्त समस्त सही। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। इसमें रंगीन मुद्रण भी है, बोथ साइडेड प्रिंटिंग भी है और ज़्यादा उत्पादन भी है। तीसरा सवाल इसमें बना सकते हैं कि परफेक्टिंग मशीन की आवश्यकता है। पहला विकल्प आएगा ए पे मल्टी यूनिट मशीन, यानी एक से अधिक इकाई की मशीन होनी चाहिए। पहला विकल्प मल्टी यूनिट मशीन, दूसरा है एफिशिएंट लेबर, तीसरा है लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट और चौथा है उक्त समझ सही। तो इसमें तीनों विकल्प हमारे जाएंगे। इसमें मल्टी यूनिट मशीनें भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। चौथा सवाल पूछा जा सकता है कि परफेक्टिंग मशीन को परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें परफेक्टिंग और परफेक्टिंग मशीन दो शब्दों को बोल सकते हैं। ये कह सकते हैं कागज़ के दोनों तरफ यानी पेपर शीट के दोनों तरफ एक बार में मुद्रण करने वाली विधि परफेक्टिंग मुद्रण कहलाती है। और परफेक्टिंग मुद्रण में प्रयुक्त मशीनों को परफेक्टिंग मशीन कह सकते हैं। यानी एक ऐसी मशीन जो एक बार के प्रिंट के दौरान यानी एक बार के इम्प्रेशन के दौरान पेपर शीट के दोनों तरफ प्रिंट कर सकती है, वो परफेक्टिंग मशीन कहलाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने वाली मशीन परफेक्टिंग मशीन है। अब एक बड़ा सवाल हम बना रहे हैं, इसमें पाँचवा पूछा जा सकता है परफेक्टिंग प्रिंटिंग क्या है, परफेक्टिंग मशीन क्या है, परफेक्टिंग मशीन की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो आप कहेंगे ऐसा मुद्रण जो कागज़ के दोनों तरफ एक बार में होता है, यानी कागज़ के दोनों तरफ एक बार में होने वाला मुद्रण परफेक्टिंग प्रिंटिंग है। एक बार में कागज़ के दोनों तरफ प्रिंटिंग करने वाली मशीन परफेक्टिंग मशीन है। परफेक्टिंग मशीन तीव्र गति से चलने वाली मशीन है, अधिक मुद्रण करने वाली मशीन है, समय और धन की बचत करने वाली मशीन है, बड़े उत्पादन कार्यों को करने वाली मशीन है, रंगीन मुद्रण को करने वाली मशीन है, बड़े प्रिंटिंग हाउसेज जैसे समाचार पत्र मुद्रण है, पत्रिका मुद्रण है और लेखन सामग्री या जो भी मुद्रण है उनके लिए ये मशीनें उपयोगी हैं। इनकी विशेषताएं हैं, जान लीजिए। इनमें दो या दो से अधिक यूनिट्स होती है, यानी मशीनों में मल्टी यूनिट होना ज़रूरी है। और इन मशीनों में एक पूंजी निवेश ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। इनके स्थापना के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और इनकी जो रखरखाव है, इनके ऑपरेशन के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। और ये मशीनें रंगीन मुद्रण करने में संभव होती है। और लाभ भी आप कह सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मुद्रण होता है, तेज मुद्रण होता है, कम समय में मुद्रण होता है, अधिक उत्पादन होता है, समय, धन और श्रम की बचत होती है और जनता की पठन सामग्री, लेखन सामग्री की कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पूरी करने में ये मशीनें सक्षम हैं। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हम मान सकते हैं कि ज़्यादा पूंजी निवेश नहीं होने की वजह से एक आम आदमी इस उद्योग को नहीं लगा सकता। इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए कुटीर उद्योगों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है। अगर डिमांड नहीं होने पर ऐसे उद्योगों के सामने डिप्रेशन की या आर्थिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और इनको फिर काम नहीं मिलने से घाटे की संभावना होती है। और एफिशिएंट लेबर नहीं मिलने से ऐसी मशीनों का चलाना रखरखाव थोड़ा सा आसान नहीं होता। छोटे कस्बों में या गांव या बहुत कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसी मशीनों को लगाना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लार्जेस्ट प्रिंटिंग मटेरियल की खपत और डिमांड नहीं होती। और इसके अतिरिक्त ऐसी मशीनों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि डिमांड सप्लाई का गैप कम से कम हो, डिमांड बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम मुद्रण हाउस तक पहुंचता रहे
ताकि पब्लिक की डिमांड के अनुसार मुद्रण समय पर हो और समय पर मुद्रण के हिसाब से कंपनी की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उनका कैश सर्कुलेशन बना रहे। इस तरह से हमने जाना है कि परफेक्शन प्रिंटिंग या परफेक्टिंग प्रिंटिंग क्या है, परफेक्टिंग मशीन क्या है, परफेक्टिंग मशीन की उपयोगिता या आवश्यकता क्या है, इसके लाभ हानि क्या है और इसकी वर्तमान उपयोगिता क्या है। पुनः दोहरा देता हूँ, परफेक्टिंग मशीन ऐसी मशीन है जो एक बार के इंप्रेशन के दौरान कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण कर सकती है। इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। जनता के बड़े मुद्रण कार्य की मांग को ये मशीनें कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो जनता से जुड़े बहुत सारे काम, सरकार के बहुत सारे विस्तृत कार्य, समाचार पत्र के कार्य, पत्रिकाओं के कार्य या लेखन सामग्री से जुड़े जो भी काम है वो इससे इन मशीनों द्वारा किए जा सकते हैं। यानी ये चैप्टर काफ़ी रुचिकर है और 1 या 2 नंबर के तौर पर पहले आ चुका है, आगे भी आ सकता है। इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने व्यक्तिगत नोट बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत नोट बना के इस पे आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति ओरिजिनल एक्सप्रेशन में लिख करके उत्तर बना करके आप आने वाली परीक्षा में अपना उत्तर दे सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।